इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका, वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। भागीरथपुरा चौकी प्रभारी कमल किशोर ने थाना बारंगा में 30 जुलाई को क्षेत्र के निवासियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर नशे से दूरी है जरूरी कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। नशा छोड़ चुके बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में भागीरथपुरा के जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, नगर स्वच्छता समिति और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। सुबह 8 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा नशे के खिलाफ कविता और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को ट्रॉफी, पानी की बोतल और नाश्ता प्रदान किया गया। यह कार्यक्रम नशे से दूरी है जरूरी निरंतर जारी रहेगा। मन में आती है, स्पेशली मैं स्कूल के बच्चों को इसमें संबोधित कर रहा हूँ सर, क्योंकि स्कूल के बच्चे अब कॉलेजेस में जाएंगे, वहाँ पर उन्हें फ्रीडम मिलेगा, कई तरह के आकर्षण होते हैं, कई तरह की चीजें की उनको फ्रीडम मिलेगी, तो कहीं ना कहीं चीजों में चले जाते हैं। तो कभी भी मैं उधर स्कूल में आया था, समझाया था, कभी भी कोई गलत बात मन में आए तो उसको अच्छे से सोचना, समझना, और अगर वो गलत है तो चाहे कुछ भी हो जाए, गलत हो तो चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं करेंगे मतलब, ठीक है, गलत है नहीं करेंगे मतलब, मन कितना भी परेशान करे नहीं करेंगे मतलब ऐसी तैसी नहीं, ठीक है, नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे, ठीक है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय विजय बंजवा भैया से कि वो आए और 2 शब्द प्लीज हमारे स्पीच में जोड़ें। बोलिए भारत माता की। बच्चों अगर ठीक से नहीं सुनो कि पुलिस एक नशे के विरुद्ध अभियान चला रही है जिसका नाम है नशे से दूरी है जरूरी। सभी लोगों को हमको प्लान बताया इन्होंने कि 30 तारीख को इसका समापन है, मगर उनने जब सामने की सीट पे बैठकर हम 10-15 लोग सभी साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर, सभी लोगों के साथ में वो बैठे, उन्होंने बताया कि मैं कुछ ऐसा इसमें करना चाहता हूँ कि वास्तव में ये केवल पोस्टर और बैनर का अभियान बन के नहीं रह जाए, इसको जमीन पे उतारने का काम किया जाए। तो उन्होंने जो इनका प्लान था, बोले मैं जो चाहता हूं, कमल किशोर जी ने बोला कि मैं ये चाहता हूं इस अभियान के माध्यम से जागरूकता परिवारों में पहुंचे, और वो परिवारों में पहुंचाने का सीधा माध्यम है स्कूल के विद्यार्थी होते हैं। इन बच्चों के माध्यम से जब ये कुरीति घर में जाएगी और उनके संस्कार में ये आएगी कि ये नशा सबसे बेकार है, तो उन्होंने एक टैग लाइन भी हमको बताई। कमल किशोर जी ने एक लाइन बताई कि चौकी से हम लगातार प्रयास करते हैं इस चीज का कि नशे के विरुद्ध प्रहार हो, मगर मैं चाहता हूं कि ये चौकी से चौक तक पहुंचे। ऐसा करके इन्होंने जब ये प्रयास किया तो ऐसे कमल किशोर जी को एक बार जो कुछ लोग जमीन में होते हैं कार्यक्रम की सफलता के लिए ऐसे पुलिस वाले, मैं उस दिन आश्चर्य में था कि पुलिस की वर्दी में भी ऐसा व्यक्तित्व हो सकता है। वैसे कमल जी हमारे हैं यहाँ पर, कमल जी को एक बार जोरदार करतन ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। वास्तव में पुलिस के बारे में अगर हमारा सोच होता है, जब मन में आता है खाकी वर्दी, टोपी लगी हुई, गाड़ी, हाथ में डंडा, हाथ में बिसिल, जब ये सोचते हैं तो केवल और केवल ये लगता है कि ये बंदे आकर केवल हमको मारेंगे। मगर कमल किशोर जी ऐसे व्यक्तित्व जब हमारे बीच में आते हैं तो समाज में जागरूकता का भी काम करते हैं, हमारे संस्कारों को भी प्रोत्साहित करते हैं और समाज की रक्षा के लिए भी आते हैं। ऐसे पुलिस वालों को मैं सदा प्रणाम करता हूँ, और आज इस मंच के माध्यम से आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जितने जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ पर बैठे पुलिस के साथ कमल जी और आपकी पूरी टीम के साथ, ये भी समाज के रक्षक बन के आपके साथ लगातार लगे हुए, नशे के विरुद्ध हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा हुआ है। जहां भी कभी भी कैसी भी जरूरत पड़ती है, मंच से लेकर तो पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक, और आपने जो अभियान चलाया चौकी से लेकर चौक तक, तो चौक पे खड़ा हुआ भागीरथपुरा का हर जवान आपके साथ है। मैं इतना ही कहकर आप सबसे एक बार आह्वान करता हूं कि नशे के खिलाफ हम सब जागरूक हो, हम जागरूक हो, परिवार को जागरूक करें, परिवार के बाद मोहल्ले में पहुंचे और समाज तक पहुंचे, तो हम इस कुरीति को समाप्त कर पाएंगे। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आपने बात कही कि भागीरथपुरा से हम बिल्कुल खत्म कर देंगे और कंधे से कंधा लगा के हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।
मैं थोड़ा सा एक व्यक्ति का और नाम लेना चाहूंगा जिसने पूरे प्रोग्राम में, एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा, चौकी से चौक नशे पर रोक, ये जो लाइन है एक्चुअली मेरी लाइन नहीं है, भैया ने मुझे उसका दे दिया, वो श्रेय दे दिया, लेकिन वास्तव में जो लाइन है वो बजर बंगला भैया, गोलू कश्यप जी और हम तीनों ने बैठ के अचानक से बजर बंगला भैया के मुंह से बात निकली तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, तो तुरंत उसको टैगलाइन बना लिया। मैं निवेदन करूंगा क्योंकि इस टीम को, इस पूरे कार्यक्रम को सफल करने में एक व्यक्ति का और हाथ है, सभी का हाथ है। मैं गोलू कश्यप जी से निवेदन करूंगा वो आया दो शब्द प्लीज बोलो। समाज पर भी इसका गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स जैसे नशे के पारंपरिक रूप तो आम है ही, लेकिन आजकल डिजिटल युग में ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया की लत ने नशे का एक नया और खतरनाक रूप ले लिया है। ये आदतें धीरे धीरे व्यक्ति को वास्तविक जीवन से दूर कर देती है और उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना देती है। नशे के कई कारण हो सकते हैं, इनमें मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह, बेरोजगारी, बुरी संगत और समाज का बढ़ता दबाव भी शामिल है। कई बार लोग अपनी समस्याओं से भागने के लिए नशे का सहारा लेते हैं, लेकिन यह केवल उनकी मुश्किलों को और बढ़ा देता है। यह व्यक्ति को न केवल आर्थिक रूप से कमजोर करता है बल्कि उनके रिश्तों को भी हमारे बीच में है कि जो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, हमारे लिए काम कर सकते हैं। मैंने पूर्व में कहा कि हम कैलाश विजयवर्गीय जी की विधानसभा के निवासी लोग हैं, विकास तो हम कर ही देंगे। महापौर हमारे बहुत सहयोग करते हैं, आकाश विजयवर्गीय जी आज आने वाले थे, वो भी बहुत सहयोग करते हैं। मुझे यहाँ पूरी जनता या यहाँ के माध्यम से मैं पूरे क्षेत्र की जनता को कहना चाहता हूँ कि अगले 2 वर्षों के अंदर हम हर काम कर देंगे, चाहे सड़क, नाली, ड्रेनेज, पानी। लेकिन एक चुनौती जो थी मैडम, जो आपने अगर इसको महसूस भी किया, इससे काम भी किया है, और अगर इस समस्या को निदान कर दें तो हमारा एक नारा था कि स्वच्छ, सुंदर, विकसित भागीरथपुरा, नशा मुक्त भागीरथपुरा, इस नारे को लेकर हम चल रहे थे कि अगर हम कुछ वर्षों में विकसित भागीरथपुरा भी करेंगे, स्वच्छ भी करेंगे और जो काम जरूरत पड़ेगी वो भी करेंगे, और यहाँ की जो ग्रोथ है इस समय मकानों की, क्या बेटे सब लोग जानते हैं कि मकान यहाँ डबल भाव में होगा, क्योंकि मोदी जी के सहयोग से स्टेशन 2000 करोड़ रुपए का बन रहा है, उसके कारण हो रहा है, सड़कों के कारण से MR4 हो रहा है, तो लगातार क्षेत्र विकास कर रहा है। लेकिन अगर कोई कमी है, सड़क, पानी, ड्रेनेज, वो तो हम कर ही देंगे, कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन एक बड़ी समस्या है जिसके कारण आज भी मुझे कहते हुए दुख है कि कभी किसी परिवार को अगर मकान बेचना पड़ता है या दुखी या परेशान है, तो उसका एकमात्र कारण होता है कि वहां की उस परिवार के बच्चे, बेटियां, माताएं सुरक्षित नहीं होती तो कोई वो मकान यहाँ से छोड़ के जाता, अन्यथा इस क्षेत्र को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। और इस कठिन समस्या को अगर आपने निदान कर दिया हमारे इन बच्चों के, नौजवानों के लिए, इंदौर शहर में मकान खरीदना बहुत कठिन काम है, असंभव काम है। 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति भी मकान खरीद नहीं सकता अगर उसको जमीन लेके बनाना हो। फ्लैट, किसी फ्लैट में जा सकता है लेकिन मकान नहीं खरीद पाएगा। अगर आप लोग थोड़ा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे तो इन बच्चों के लिए भविष्य हम बहुत अच्छा करके देंगे कि आने वाले समय में भागीरथपुरा में लोग आज भी, ये पुलिस के जवाने 1-2 मैं जानता हूँ, इनका मकान खरीदा है, हमारे निगम के कर्मचारी है, वो उनने भी मकान खरीद लिया। लोग हमसे पूछते कि कोई आपका मकान है क्या? मैडम आश्चर्य हो गए, मिश्रा जी बेटे आपने सुना नहीं होगा किसी बस्ती में 2.5 करोड़ का कोई मकान होगा, इन्हें बोर्ड लगा रखा है 2.5 करोड़ का मकान, लाखों में करोड़ों में भाव इस समय हो गए। यथार्थ प्रवासी गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर ये जब तक बना रहेगा जब तक इसमें नशा मुक्त नहीं होगा। अगर नशा मुक्त हो जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा क्षेत्र बन जाएगा। अभी आकाश विजयवर्गीय जी, कैलाश जी, महापौर जी के सहयोग से हमने इस क्षेत्र में जिम लगा दी है। ये जो मैदान है ना, इसमें पानी जब बंद हो जाए इस गार्डन में आइए आप, यहाँ ओपन जिम लगी है, झूले लगा है, चक्री लगा दी है, फिसल पट्टी लगा दी है। महेश बिजवा जी और हमारे प्रीतम बाबू जी बैठे हैं, इनने मिलकर यहाँ झूले लगा दिए, सावन के झूले झूलने आते। मैडम अगर आप भी जिस दिन सूखा रहे तो आइए जरा, मजा आएगा इसमें खूब। क्यों बेवकूफ बन रहे हो? वो लाइक के चक्कर में तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो।
ठीक है, जहां तुम्हें इस समय जाना चाहिए, एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, अपने माँ बाप जो कह रहे हैं उसकी तरफ देखो करके बहुत अच्छा आगे जाओगे। ये लाइक वाइक के चक्कर में नहीं पड़ना है, कुछ नहीं होने वाला उस इंस्टा अकाउंट से कि मेरी दोस्त का है उसके इतने लाइक है तो मेरे इतने होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं हमेशा बच्चों के बीच में जब भी जाती हूँ कहती हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो मुझे नहीं लगता इन नन्हे मुन्नों को समझ में आती है, जो छोटी बात मैं चाहती हूँ इनके दिमाग में फिट हो जाए वही मैं आज आपसे बात करूँगी। एक और चीज बात है, ये नन्हे मुन्ने लड़के यही हमारे भविष्य में, हमारा क्षेत्र जाना जाएगा तो इन लड़कों के कारण जाना जाएगा। क्या क्या मिलता है कि उसने चाकू रखा है तो हम भी जेब में रख ले, ये बताओ तुम कि क्या चाकू रखने से तुम सुरक्षित हो गए? किसी लड़के का ये मानना होता है कि मेरा उससे झगड़ा हो गया तो इसलिए मैं रख के घूमता हूँ। अरे तो क्या घोप दोगे? सोच के देखो कि तुमने घोप दिया तो तुम्हारा तो जीवन ही बर्बाद के बैठे तुम और अपने पूरे परिवार से। मैं टारगेट नहीं कर रही, पर एग्जाम्पल कुछ लड़कों के लिए बता रही हूँ। ये सोच के देखो कि तुम उसको लेके घूम रहे हो, वो खुद एक अपराध है। तुम कहने को अपनी सुरक्षा कर रहे हो और अपराध की दुनिया में लो तुम चले गए पीछे। तो ये जो ट्रिक है ना कि, और दूसरा नए नए शौक की दूसरी ने जो गाड़ी में फोटो खिंचवाया, इस टाइप की गाड़ी कहीं से मिल जाए और ऐसी कोई रील बन जाए। शौक हम अपने पैसों से पूरे करेंगे, शौक हम अपने कमाई से पूरे करेंगे। हम जो करेंगे एक बार कुछ बन जाए। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मेरे भी हुआ करते थे, बस मैं ये सोचती थी पहले कुछ बन जाऊं उसके बाद सब कर लूंगी। और आज ईश्वर ने काबिल बनाया है कि मैं जो चाहूं अपने मन का कर सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस दम पे, क्योंकि हम पढ़ लिख के कहीं पहुंच गए। तो यदि आप कुछ शौक पूरा करना चाहते हैं तो इंस्टेंट कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े जहां पहुंचना चाहे सब करें और फिर हम अपने शौक पूरे करेंगे। तो पहली चीज बच्चों मोबाइल से दूरी, दूसरी हुई फालतू की सिगरेट का शौक से दूरी, तीसरी जो चाकू वाकू रखने की ये नई हैबिट लड़कों में आई है, रील्स बनाने की चाकू के साथ बात, ये सब। और क्या है, वो जबरदस्ती की नकली की गन लेके आप वीडियो बनाते हैं, ये आपका उसके प्रति आकर्षण दर्शाता है और अपराध के प्रति आकर्षण दर्शाता है। तो इसको आप थोड़ा सा अवॉइड करें और अपने दोस्तों को भी अवॉइड करवाएं। एंड फोर्थ वन इज लास्ट, लड़के विशेष रूप से सुन ले कि मैं सिर्फ ये मैसेज यहाँ जितने बैठे उनको नहीं देना चाह रही। मुझे मालूम है आज यहाँ से उठ के जाएगा, शाम को जब भी अपने 4 से दोस्तों के बीच में बैठा होगा वो कहेगा वो मैडम वो आज सारी फालतू बातें करके गई थी। किसी को शायद समझ में आ जाए। अब लड़के एक बात अच्छे से ध्यान रखिए कि किसी भी लड़की को बहकावे में ले जाना उस लड़की का जीवन खराब नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं ये होगा कि तो बहलावे में ले गए, ये हो गए, वो हो गए, उस लड़के का पूरा करियर खत्म हो जाएगा, पूरा करियर खराब हो जाएगा। तो ये जरा अपनी सोच समझ को थोड़ा बड़ा करो। हम बालिग हो जाए उसके बाद ही कोई चीज करनी है, फालतू के कामों में हमें नहीं पड़ना है। साथ ही लड़कियां ये ध्यान रख लें किसी के फालतू बहलावे में कभी नहीं आना है। जो है सब सच्चाई होती है और माँ बाप से बढ़कर बड़ी सच्चाई कुछ भी नहीं है। जो वो आपके लिए डिसाइड करते हैं वो बेस्ट है। तो इन छोटे नन्हों मन्नों के साथ मेरी यही एक दरखास्त रहेगी कि जो जो छोटी छोटी सी बातें मैंने सिखाई है सिर्फ उतना ही आप ध्यान रख लें तो आज आपके समय के लिए ये काफी है। सबसे सर्वप्रथम है आपकी शिक्षा। घर विद्यार्थी जीवन में है तो अनुशासन और शिक्षा दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें आपको हमेशा पालन करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद कि आपने हमें इतना समय दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद सर बच्चों को स्वागत किया। सब पूरा कार्यक्रम ही आपके द्वारा आयोजित किया गया है। हम खुद यहाँ पर केवल ऐसा लग रहा है पार्टिसिपेट करने आए तो कमल किशोर आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। और ये चूंकि जो नए बच्चे हैं इनको जागरूकता आना चाहिए कि आखिर ये क्या चीज़ इसके प्रति में बताया जा रहा है, इसके नुकसान क्या है, वैसे बचने के फायदे क्या है। जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये भी हमारे पद प्रोफेसर बन के आगे एक हमारे
का ऐसा काम करेंगे जिससे निश्चित तौर पे नशे पर बहुत अंकुश लगेगा। प्रोग्राम पिछले लगभग 10 महीने से शुरू हुए, 11 महीना शुरू है, काफी अंतर आया है, लेकिन अब तो अभी फाइनल जीत हमारी भी बाकी है। इस फाइनल जीत के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि हमारी नजर से किसी भी स्थिति में कोई भी नशा करने वाला और कोई भी नशा बेचने वाला बचना नहीं चाहिए। इसके लिए हम एक अच्छा प्लान तैयार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद जो नया महीना आएगा उससे हम पूरे भागीरथपुरा क्षेत्र में, पूरे थाना बड़गंगा क्षेत्र में एक और दूसरा अभियान शुरू करेंगे, जिसमें पूरी तरह से नशे को अपने थाना क्षेत्र से, अपनी भागीरथपुरा चौकी क्षेत्र से हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस सब में आप लोगों की हमको बहुत सहयोग की आवश्यकता रहेगी। आपका यदि सहयोग रहेगा तो कोई कारण नहीं है कि हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। पुलिस और पब्लिक दोनों का आपसी सामंजस्य और सहयोग ही सफलता का एकमात्र सूत्र है। जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं, ये जहाँ रहते हैं, इन्हें वो सारी गतिविधियां मालूम रहती हैं। ये अपने माता पिता के माध्यमों से प्रभावित